नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2025 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स को लेकर, आपके कंपटीशन को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। आपके रिलेशंस की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके पीछे हम गहरा अध्ययन करते हैं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। दोस्तों, जब भी ग्रह आपके पक्ष में आते हैं तो हमारा कार्य होता है कि आप लोगों को बताना कि ये समय इन भावों को लेकर आपको बड़ा शुभ परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर में कुछ ग्रह किसी खराब भाव में आ जाएं तो हमारा कार्य होता है कि वहां पर भी आपका मार्गदर्शन करना कि इन भावों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और यकीन मानिए, जब बारिश पड़ रही होती है तो कोई छाते का सहारा ले ले तो उसका काफी हद तक जो है वो बचाव हो जाता है। और यही ज्योतिष शास्त्र जो है उसका नियम है कि आप लोगों को बताना कि आगे का जो समय है वो कैसा रहने वाला है। अक्टूबर का महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि धन के स्वामी और ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति का गोचर जो है वो अपनी उच्च राशि कर्क में होगा। और भाग्यवश मेष राशि वालों के लिए अपने उच्च भाव यानी चतुर्थ भाव, जिसको हमारी सुख का भाव कहा जाता है, वहां पर गुरु उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे, जिसके अपने ही मायने होंगे। उस भाव को तो वो रोशनी देंगे ही देंगे, वहां से बैठकर वो तीन भावों के ऊपर जो दृष्टियां डालेंगे दोस्तों, यकीन मानिए उनसे आपको लाभ तो होगा। और जिन लोगों को साढ़े सती के प्रथम चरण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी राहत जो है वो अक्टूबर के महीने से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। सो आइए समझते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, अन्य ग्रहों की स्थितियां भी जो हैं वो कैसी रहने वाली हैं। तो ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है, जिनकी नाम से मेष राशि है, उनके लिए ये बातें बड़ी इंप्लीमेंट होने वाली है। सो दोस्तों, मिडल ऑफ द मंथ तक देव गुरु बृहस्पति जो है वो आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। सो आपने देखा होगा जिनकी मेष राशि है, पिछले 2-3 महीनों से आपकी अपने दोस्तों के साथ दूरियां जो थी वो बढ़ गई थी। साहस जो था उसमें कहीं ना कहीं कोई भी काम करने लगते थे तो जोश तो बहुत आता था, लेकिन जब काम करने लगते थे तो कोई ना कोई रीजन ऐसा बन जाता था कि वो काम जो है वो हो नहीं पाता था। उसका कारण यही था कि गुरु जो थे वो आपके तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे थे, और राहु की भी दृष्टि गुरु के ऊपर थी। लेकिन वहां पर आपकी कुछ लोगों की अपने पड़ोसियों के साथ भी लड़ाई हुई होगी या कुछ दूरियां बनी होंगी। लेकिन दोस्तों, अब क्या होने वाला है, गुरु का प्रवेश जो है वो चतुर्थ भाव में हो जाएगा, जिसको हमारी माता का भाव कहा जाता है। तो माता के भाव में गुरु का आना कहीं ना कहीं आपकी माता की सेहत को लेकर बहुत अच्छा समय जो है वो आएगा, और आपको अपनी माता से कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय प्राप्त हो सकता है। दूसरा, इस भाव को हमारे सुख का भाव कहा जाता है, तो सुखों में वृद्धि का कारक गुरु जो है वो ये समय आपको देंगे। तीसरा, आपको कोई गृह प्रवेश जो है आप कर सकते हैं। कोई नया घर जिसने लेना है उसके लिए ये समय बहुत अनुकूल होगा। अचानक से ऐसी स्थितियां बनेगी, पैसे का इंतजाम हो जाएगा कि आप अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बात करेंगे इस समय जो लोग इच्छुक थे कोई वाहन लेने के, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, इस समय आपका सपना पूर्ण होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग नौकरी करते थे और अपनी ट्रांसफर लेना चाहते थे, इस समय इनकी
ट्रांसफर जो है उनके जन्म भूमि के आसपास होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति का समय होगा। दूसरा, गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में होने से, तो अष्टम भाव जो होता है वो हमारे रहस्यों का भाव होता है, तो वो भाव एक्टिव हो जाएगा, जिसको हमारे अचानक लाभ का भी भाव कहा जाता है। तो कुछ ऐसी अवस्थाएं आ सकती हैं जिसमें आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो जाए। दूसरा, इस भाव को मेडिटेशन का भी भाव कहा जाता है। तो आपका इस समय किसी बड़े गुरु के साथ, किसी ज्योतिष के साथ, किसी तंत्र विद्या का जो ज्ञाता है, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो सकती है। दोस्तों के साथ जो परेशानियां, दूरियां बनी थी, वो दूरियां खत्म होंगी। और उसके पश्चात अष्टम भाव एक्टिवेट होने के कारण जिनको पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट दूर होगा और आपको पैतृक संपत्ति में जितना भी आपका हिस्सा होगा वो मिलने के चांसेस जो हैं वो अक्टूबर के महीने में बनते हुए दिखाई देंगे। वही बात करेंगे, गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर होगी, जिसको आपका दसम भाव कहा जाता है। तो यहां पर गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ने के कारण दोस्तों ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा। बात करेंगे व्यापारियों की, तो आपको कोई नई डील्स मिल सकती हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया रास्ता आपके लिए निकल सकता है, कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट जो है वो भी आपको मिलने की संभावना ये समय दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात हम करेंगे, जो लोग नौकरी करते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं। आप देखेंगे दिवाली के आसपास, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है और मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। ये समय कोई बड़ी इच्छा पूर्ति का समय होगा। उसके बाद गुरु की तीसरी दृष्टि जो है दोस्तों वो शनि देव के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि वो आपके खर्च के भाव में विराजमान है। आपने देखा होगा मार्च के पश्चात आप पैसा जरूर कमा रहे थे लेकिन बचत नहीं हो पा रही थी, शनि खर्च के भाव में थे, तो व्यर्थ की खर्च जो थे वो आपके बढ़े हुए थे। किसी का मेडिसिन के ऊपर खर्च हो रहा था, किसी का वकीलों के ऊपर खर्च हो रहा था, किसी का डॉक्टरों के ऊपर खर्च हो रहा था, तो कोई ना कोई ऐसा खर्च हो रहा था जो इररेलीवेंट खर्च था, जिसके कारण जेब जो थी वो खाली हो जाती थी। तो उसके ऊपर भी एक बड़ा विराम जो है वो देवगुरु बृहस्पति ही लगाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर जो है वो आप लोगों के लिए होगा। उसके बाद हम बात करेंगे केतु के बारे में, जो कि आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो दोस्तों प्रथम 9 दिन शुक्र और केतु की युति आपके पंचम भाव में होने के कारण इस समय जो है आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात करें, दिमाग में कोई बड़े आइडियाज, करियर में आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, ये भी आपकी इस समय बनेगी। उसके बाद करियर में कोई नया अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्राप्त होने के भी चांसेस हैं। घूमने फिरने का बड़ा मन इस समय करेगा, कहीं ना कहीं महफिल लगाने का, शॉपिंग करने का, कुछ ऐसे मन जो है वो आप लोगों का करेगा। सो मन को लेकर बात करें तो शुक्र मन के कारक हैं, तो मन जो है वो खुश खुश रहेगा। लेकिन उसके पश्चात थोड़ा सा आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है। उसके बाद दोस्तों 9 तारीख के पश्चात शुक्र जो है छठे भाव में गोचर कर जाएंगे और पंचम भाव में अकेले केतु विराजमान रहेंगे। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखना होगा। वहीं उनके साथ कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे बाद में कोई दिक्कत आ जाए। उनके किसी काम में आप आर्थिक पैसा नहीं लगाना है, अन्यथा आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। उसके बाद उनको आप मेंटली सपोर्ट दे सकते हैं, विवाद से उनके साथ आपको बचना होगा। उनकी हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं जो हैं इस समय आपके दिमाग में थोड़ी सी रह सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की। तो प्रथम 17 दिन यानी कि 16 अक्टूबर तक जो है, 16 दिन, सॉरी मैंने 17 कह दिया, 16 दिन सूर्य देव जो है वो आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसको रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। तो ये समय होगा जिन लोगों ने अपने लिए कोई लोन अप्रूव करवाना है, तो आप लोग कोई लोन अप्रूव करवा सकते हैं। चाहे आपने भूमि, नई प्रॉपर्टी लेनी है उसके लिए करवाना है। इस समय जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको बड़ा लाभ होगा। जो कोई नई प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी खरीदेगा, बड़ी अच्छी डील्स हो जाएंगी। अगर आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी है तो उससे भी आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। सूर्य छठे भाव में जब बैठते हैं तो पिता को भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। कहीं पर जो लोग राजनीति में हैं उनको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है, कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। कहीं पर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, सरकारी नौकरी लगने के भी चांसेस जो हैं वो आपके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे महीने आपने किसी के साथ लड़ाई जो है वो नहीं करनी है। लड़ाई झगड़े से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा, क्योंकि शनि और सूर्य की दृष्टियां जो है वो आमने सामने रहेंगी। अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए। अपना टाइमली, जैसे आपके लिए पैसा कमाना, परिवार जरूरी है, सारा कुछ करियर जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, उसी प्रकार कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, सेहत से उत्तम धन कोई नहीं है। यानी कि 24 घंटे में से आधा 1 घंटा चाहे आप वॉक पे जाइए, हेल्थ क्लब ज्वाइन कीजिए, योगा वगैरह कीजिए, कुछ ना कुछ आप करते रहिए ताकि आप लोगों की सेहत के ऊपर कोई दुष्प्रभाव जो है वो ना पड़ सके। थोड़ा सा मेडिसिन के ऊपर खर्च होगा, लेकिन 18 के पश्चात गुरु की दृष्टि जैसे ही शनि के ऊपर पड़ेगी तो काफी बड़ी राहत इस समय मिलती हुई नजर आएगी। यहां पर जिन लोगों को कोर्ट कचहरी की दिक्कत है या कोई केस वगैरह है, उनको थोड़ी सी परेशानी इन दिनों जो है दिमाग के ऊपर हैवी हो सकती है। लेकिन सूर्य फिर भी छठे भाव में जब तक बैठे रहेंगे आपको कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जब तक सूर्य छठे भाव में रहेंगे कोई आपके ऊपर ज्यादा बली नहीं हो सकता। यहां पर लोन आपको मिल जाएगा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। पुराना कर्ज उतारना है तो रास्ता मिलेगा। कोई रोग जो है आपको दवाई या ऑपरेट के जरिए आपका वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव में जब आते हैं तो रोगों को ठीक करने के लिए आते हैं, चाहे वो दवाई से ठीक हो जाए, चाहे वो छोटे मोटे ऑपरेशन के साथ ठीक हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, सूर्य जो है वो आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे और शुक्र जो है वो आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो इस समय आपको अपने ननिहाल पक्ष से कोई वहां पर कोई बीमार है या किसी को कोई दिक्कत आ गई, ऐसी संभावनाएं जो हैं वहां से आपको सुनने को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी शुक्र छठे भाव में गोचर करता है तो वो ननिहाल पक्ष वालों के लिए अच्छा गोचर नहीं होता। तो यहां पर सप्तम भाव के स्वामी जो है वो 9th हाउस में आए हैं, तो अपने रिलेशंस को बड़ा ध्यान पूर्वक आपको रखना होगा, खास करके क्योंकि केतु जो है वो पंचम भाव में है तो लव लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। वहीं मैरिड लाइफ की बात करेंगे तो वहां पर पापी ग्रह विराजमान है। हालांकि सप्तम में बुध भी है, लेकिन बुध अपनी पावर जो है वो बड़े ग्रहों को दे देता है, क्योंकि बुध ही एक ऐसा कमजोर ग्रह है जो अपने साथ बैठे हुए जो बड़े ग्रह होते हैं, अगर वो शनि के साथ बैठ जाए तो अपनी सारी पावर शनि को दे जाते हैं, अगर मंगल के साथ बैठ जाए या सूर्य के साथ बैठ जाए तो वो अपनी पूरी की पूरी पावर जो होती है वो बड़े ग्रहों को देने के कारण यहां पर सप्तम भाव में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रह सकती है। दोस्तों जो सप्तम भाव है वो आप लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य नीच राशि में प्रवेश करने के कारण इस समय आप किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि राहु जो है वो लाभ के भाव में बैठकर आपको दिन रात आकर्षित करेंगे शॉर्टकट वाले तरीकों से पैसे कमाने के लिए, चाहे वो रास्ते कैसे भी हों। लेकिन सूर्य जब नीच राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो वो गलतियां पकड़ी जाती हैं, क्योंकि रेपुटेशन के ऊपर आंच लगाने का काम सूर्य का होता है। तो सूर्य का सप्तम भाव में आना, इस समय आप लोग कोई नई पार्टनरशिप में काम नहीं करना, कोई किसी के कहने के ऊपर कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि सप्तम भाव किसी का कहना, यानी किसी पार्टनर ने कहा कि यहां पर पैसा लगा दो तो नहीं लगाना है, ऐसा लालच नहीं करना है। दूसरी बात, मैरिड लाइफ में कोई समस्याएं आ सकती हैं, जिनकी ऐसी समस्याएं चल रही हैं उनको बड़ा शांत रहकर ये समय जो है वो निकालना होगा। इस महीने दोस्तों आपको हर रविवार के रविवार यानी मिडिल ऑफ द मंथ 15 तारीख के पश्चात जितने भी रविवार के रविवार आए, आप लोगों को गुड़ का दान जो है
वो गौशाला में करना है, किसी धार्मिक जगह के ऊपर आप ये कार्य कर सकते हैं, जिसके कारण। और दूसरा, इस समय जिनकी शादी होने वाली है उनके घर में कोई प्रस्ताव आ सकता है, और वो जो प्रस्ताव आएगा दोस्तों, उनका जो स्टेटस होगा वो आपसे एक दो कदम आगे का होगा, उनका सामाजिक स्तर भी बड़ा होगा, उन लोगों का फाइनेंशियली कंडीशन भी आप लोगों से एक कदम आगे की होगी। ऐसी संभावनाएं जो है इस समय मेष राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो मैरिड हैं उनको बड़ा ध्यान रखना होगा, किसी पार्टनरशिप में है तो वहां पर बड़े आराम से रहना होगा, नहीं तो ये ग्रह जो होते हैं वो पार्टनरशिप को तुड़वा भी जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में नीच अवस्था में शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन साथी के साथ मन मुटाव की स्थितियां पैदा करना ये ग्रह जो है वो कर जाएंगे। ये टाइम दोस्तों थोड़ा सा आपको इन चीजों से बचाव करके ही चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु जो है वो आपके 11th हाउस में बैठे रहेंगे, जो कि आपको प्रेरित भी करेंगे कि कोई अन्य कार्य से भी पैसा कमाना चाहिए, कोई अन्य कार्य से। यहां पर राहु जब भी आते हैं तो दोस्तों कोई नया ही काम करवा जाते हैं, यानी आप अगर कोई छोटी दुकान चलाते हैं तो आपके लिए ये गोचर जो राहु का है, क्योंकि अभी गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक दूसरे के ऊपर ना पड़ने के कारण यहां पर राहु का विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कोई नया रास्ता निकाल सकता है। राहु अब जहां पर अपनी पूरी पावर दिखाएंगे, बड़े पॉलिटिकल लोगों के साथ आपके लिंक निकलवा सकते हैं। उनके साथ अगर आपके पुराने लिंक उनके साथ चल रहे थे तो इस समय वो लिंक जो है वो कैश हो सकते हैं, यानी कोई बड़े जो लोग होते हैं, जो बड़े हायर अथॉरिटी में बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इस समय वो आपकी कोई बड़ी सपोर्ट कर सकते हैं। बचाव क्या करना है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं और राहु की दृष्टि भी सूर्य मंगल के ऊपर होगी, तो इस समय दोस्तों आप लोगों ने किसी ट्रैप में नहीं आना है। खास करके सरकारी नौकरी करते हैं तो, या प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, या कुछ भी है आप दोस्तों, किसी के साथ फोन पे किसी के बारे में चुगली वगैरह ना करें, अन्यथा आपकी बातों को कोई रिकॉर्ड करके सामने वाले को बता सकता है, जिसके कारण हरासमेंट हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में नीच अवस्था में होंगे, तो यहां पर आपको अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। और वहीं दोस्तों यहां पर सूर्य का बैठना, कोई ऐसी गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि पैसा जो होता है वो आता जाता रहता है, लेकिन एक बार जब कलंक लग जाए तो आपके हजार अच्छे किए कार्य लोग भूल जाते हैं, और आपका एक गलती जो होती है वो दुनिया याद रखती है। यही दुनिया का दस्तूर है। तो ये जो शॉर्ट टर्म होगा, यानी 16 सितंबर से लेकर आने वाले 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर, एक महीने का जो समय होगा, बिल्कुल भी किसी गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व जो है आप लोगों को नहीं करना है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं कि आप लोग, जो लोग इस समय ये बातें मानेंगे, उनके ऊपर ज्यादा संघर्ष का समय जो है वो नहीं आएगा। और जो लोग अपनी ही मर्जी करेंगे तो सूर्य यहां पर कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं राहु जो है आपके लिए कोई बड़ा काम करवा सकते हैं, कोई बड़ा लाभ आपको दिला सकते हैं, आपकी प्रमोशन करवा सकते हैं, आपको किसी दूसरी कंपनी में जहां पर आप कोई काम करते हैं तो आपको किसी अन्य कंपनी से कोई बड़ा पैकेज इस समय आपको मिल सकता है, स्विचिंग आपकी करवा सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा सैलरी पैकेज आपको मिल जाए। ऐसी स्थितियां राहु जो है यहां पर पैदा करते हैं। अगर पिछले 2-3 महीनों में आपके साथ ऐसा हुआ है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि राहु का गोचर जो है 18 मई 2025 को हुआ था। तो वह उसके पश्चात अगर ऐसी स्थितियां, या कोई नया काम खुला है, या कोई नई स्विचिंग हुई है, या कोई बड़ी कंपनी में आप गए हो, तो कृपया आप जरूर बताइए कि ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिले हैं, ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि के बारे में, जो कि आपके 12th हाउस में बैठे पिछले कुछ महीनों से आपको परेशान कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ने से इररेलीवेंट जो खर्च आपके लगे हुए थे उसमें कमी आएगी। जो बीमारी पे खर्च हो रहा था, हेल्थ में थोड़ा सुधार होने के चांसेस हैं। वहीं हम बात करेंगे शनि के यहां पर विराजमान होने के कारण जो यात्राओं में,
जो आपको कहा गया था जो लोग यात्रा के दौरान कामकाज करते हैं तो उनको भी कोई काम मिल सकता है। जो आगे आ रही परेशानियां थी उनमें कोई बड़ी राहत इस समय आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये समय जो है आप लोग धार्मिक प्रवृत्ति के जरूर हो जाएंगे, यानी कि आपका दिमाग जो है वो मेडिटेशन की तरफ लगेगा, पूजा पाठ की तरफ लगेगा। चाहे आप किसी भी धर्म के साथ संबंध क्यों ना रखते हो, किसी ना किसी रूप में आप वहां पर जाना शुरू कर देंगे। आपको धार्मिक ये टाइम जो है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का समय जो है वो कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी होगी, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।